आज का हमारा टॉपिक है समांतर चतुर्भुज। देखिए, अब तक हमने सबसे पहले समचतुर्भुज पढ़ा। समचतुर्भुज का मतलब था जिसमें चारों भुजाएं बराबर थी, सम चतुर्भुज। इसके बाद हमने पढ़ा समलंब। समलंब चतुर्भुज। और आज का हमारा टॉपिक है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब यह है एक तरीके से जब हम आयत को बनाते हैं, यहां पर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज में क्या था, एक तरीके से वो वर्ग की तरह था। हमने आपको बताया था जैसे वर्ग को थोड़ा झुका दिया जाए, ऐसे यहां पर आयत को अगर थोड़ा सा झुका दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, यहां पर आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर होती है, ठीक। दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये वाला और एक विकर्ण ये वाला। दोनों ही विकर्णों की लंबाई जो है वो अलग अलग होती है, यानी D1 और D2 ये दो विकर्ण होते हैं, दोनों ही विकर्णों की लंबाई अलग अलग होती है। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये x है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा x, और ये वाले कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण x प्लस कोण y कितना हो जाएगा, ये हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी कोण x का मान और कोण y का मान हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। देखिए, अब इसके एक फिगर से और समझते हैं। ये क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। अगर हमने इसको यहां पर एक विकर्ण डाला, ठीक है, ये एक विकर्ण आ गया, तो यहां से ये देखिए समान भागों में, दो समान भागों में बट गया, ठीक। दो समान भागों में बटने का मतलब ये है, ये जो कोण बनेगा ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। ऐसे यहां पर ये लंब डाला है, ऐसे ही अगर यहां पर ये लंब डाले तो ये वाला जो कोण बनेगा ये भी 90 डिग्री बनेगा। एक समांतर चतुर्भुज में दो त्रिभुज बनते हैं, और एक त्रिभुज का एरिया का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। अब यहां पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, देखिए कौन कौन से, एक ये वाला और एक कौन सा वाला, ये वाला। यह तो रेखा पहले से खींची हुई, ये वाला। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो दो त्रिभुज के लिए अब आपके लिए यहां पर एरिया क्या हो जाएगा, किसका, एरिया आधार गुणा ऊंचाई। भाई 1/2, अगर हम इसको डबल करेंगे तो 1/2 वैल्यू हट जाएगी, तो एरिया क्या बन जाएगा इसका, समांतर चतुर्भुज का आधार गुणा ऊंचाई। यदि एक विकर्ण दे रखा हो और दूसरे विकर्ण के बारे में पूछेगा, तब क्या करना है आपको, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आयत में हमने परिमाप पढ़ा था, आयत में परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। सेम यहीं पर, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अगर हम इसके परिमाप के बारे में बात करें, परिमाप जो कि कभी नहीं पूछा जाता, तो क्या हो जाएगा, जो आयत का होता है वही हो जाएगा। परिमाप कितना हो जाएगा, 2 इंटू L प्लस B। यहां पर जो मेन फार्मूला बनना है वो ये बनना है, आधार गुणा ऊंचाई। 99% सारे सवाल बस इस एक फार्मूले से हल हो जाएंगे, और कहीं कहीं पर हमें ये भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक। तो ये तीनों जो चतुर्भुज है, ये कौन सा था, समचतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज। आज जो हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, ठीक है।
कॉन्सेप्ट ये है, सारा बेस्ड जो क्वेश्चन है वो यहीं सर हो जाएंगे। अब एक एक करके इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं की लंबाई 40 और 30 सेंटीमीटर है। एक क्वेश्चन मैं आपको फिगर से बना के सिखाऊंगा, उसके बाद आपको यहां पर फिगर बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए आसन्न भुजाएं का मतलब होती है ये दो आसन्न भुजाएं हो गई, आपस में जो मिली हुई होती हैं उनको आसन्न भुजाएं कहते हैं। आसन्न भुजाओं की लंबाई 40 और 30 सेंटीमीटर है। ये 40 सेंटीमीटर हो गई और ये 30 सेंटीमीटर हो गई। एक समानांतर चतुर्भुज बन गया। अभी कह रहे हैं इसमें यदि बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, बड़ी भुजा नहीं, बड़ी भुजा ये है, लंबवत दूरी कौन सी होती है, ये वाली। ये कितने डिग्री का कोण बनता है आपको बताया था पीछे, 90 डिग्री का। यानी लंबवत दूरी कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या है इसमें, तो छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी। छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी का मतलब क्या हो गया, ये देखिए, ये हमने विकर्ण डाल दिया। छोटी भुजा ये है आपस में, ये वाली, तो लंबवत दूरी की बात कर रहा है ये वाली, ये पूछा है। इसको और कलर से कर देते हैं, ये वाली, ये दूरी पूछी। ठीक, अभी हमने आपको पीछे फिगर में बताया था, एक चतुर्भुज में कितने त्रिभुज बनते हैं, 2 त्रिभुज। यानी ये वाला त्रिभुज का एरिया इस वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर होता है। और हमने क्या बताया था, समांतर चतुर्भुज। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इस फिगर के लिए इस वाले त्रिभुज का जो एरिया होगा वो इस वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा। भाई अगर जब दो बराबर बराबर त्रिभुज हैं तो दोनों का एरिया बराबर होगा। तो देखिए अगर इस वाली भुजा के लिए फार्मूला क्या बनेगा एरिया का, आधार गुणा ऊंचाई या ऊंचाई गुणा आधार बराबर आधार गुणा ऊंचाई। ये हमने एक इस फिगर के लिए लिख लिया ये, और एक इस वाले फिगर के लिए लिख लिया। अभी देखो आसन भुजाओं की लंबाई कितनी है, 40। यदि बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी दे रखी है, 12। तो बड़ी भुजा कौन सी है, 40। तो आधार क्या हो गया 40, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, लंबवत दूरी कितनी दे रखी है 12, और छोटी भुजा कितनी दे रखी है 30, और इसके बीच की लंबवत दूरी पूछी है। बस h का मान पूछा है, कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, 3 चौक 12, और कितना हो गया 4 चौक 16। h का मान कितना हो गया, सेंटीमीटर में है तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी छोटी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए दो त्रिभुज बनना है और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप देखोगे तो 12 की गुणा 4 से करेंगे, यदि 40 से करेंगे, 12 चौक 48, ये कितना एरिया आ गया 480। यानी एक त्रिभुज का एरिया कितना आ गया 480। और अगर हम इधर का देखें h की वैल्यू हमने निकाल ली 16, अगर हम यहां 16 रख दें तो ये कितनी हो जाएगी, 16 3 48, 480। दोनों का एरिया बराबर आ गया। यानी अगर आपसे कह रहा है कि एक भुजा, दोनों भुजा दे रखी हैं, आसन्न भुजाएं दोनों दे रखी हैं, और एक भुजा के बीच की यानी जो लंबी भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी दे रखी है और दूसरी की बीच की दूरी पूछेगा, तो आपको क्या करना है, उसका जो एरिया है आधार गुणा ऊंचाई बराबर आधार गुणा ऊंचाई कर देना। आधार कितना दे रखा है 40, तो लंबाई कितनी दे रखी है 12, तो 40 गुणा 12। दूसरी आसन्न भुजा कितनी दे रखी है 30, और पूछा है तो h मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल करके कर दिया, तो आ गया आंसर 16। देखिए इधर से भी हमने निकाला तो 480, और इधर से भी अगर हमने निकाला तो 480। क्वेश्चन नंबर 2, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं की लंबाई 6 और 5 सेंटीमीटर है, जिसमें एक विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एरिया, एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, ठीक है, फिगर से समझते हैं। देखिए
दो आसन भुजाओं की लंबाई कितनी दे रखी है? 6 और 5। एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है कितनी? 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो पूछा क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब 1 मिनट आप इसे देखिए, अगर हम इस आधे फिगर की बात ना करें, केवल इसकी बात करें, ये ए बी और सी, ये त्रिभुज हो गया कौन सा? ए बी सी। इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग दिखाई दे रही हैं, और जब तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो ऐसा त्रिभुज कैसा बनता है? विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज का एरिया जब निकालते हैं तो सबसे पहले उसमें अर्ध परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप। कितना होगा अर्ध परिमाप? अर्ध परिमाप के लिए क्या करते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं और उसका आधा कर देते हैं। जो वैल्यू निकल कर आती है, जब एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये एरिया निकल के आ जाएगा। जो एरिया निकल के आएगा बस उसको हमें डबल कर देना है। देखिए कितना हो जाएगा। अगर हम एस की वैल्यू निकालें तो देखिए एस कितना हो जाएगा? तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? एस कैसे निकालेंगे? एस बराबर 5 प्लस 6 प्लस 7 और डिवाइडेड बाई 2। कितना हो जाएगा? 5 और 6 11 और 7 18 का आधा कर दिया तो 9 आ गया। अगर हम यहां से ये वैल्यू निकालेंगे तो एस की वैल्यू हमने कितनी रख दी? 9। एस माइनस ए भुजा कोई सी भी मान लेते हैं, अभी यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर 9 में से 6 गया तो कितना बचा? 3। 9 में से 5 गया कितना बचा? 4। और 9 में से 7 गया तो कितना बचा? 2। कितनी वैल्यू आ जाएगी ये? इसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है? इसकी गुणा ना करके इसके फैक्टर ही कर लेते हैं। फैक्टर करते हैं, कितना आएगा? देखो 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 3, और 3 ये लिखा हुआ ही है। और 4 को कैसे लिख लेंगे? 2 गुणा 2, और एक बार ये जो डबल पेयर के रूप में है वो वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो ये 2 बार 3 लिखा है तो एक बार 3 बाहर आ गया। ये 2 बार 2 लिखा है तो एक बार 2 बाहर आ गया। अब क्या क्या संख्या बची रह गई? 3 बची रह गई और 2 बची रह गई। तो 3 दूनी 6, ये अंदर आ गया। कितना हो गया? 6√6। ठीक, यानी इस वाले त्रिभुज के बारे में अगर हम बात करें, कौन सा वाला? ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज के बारे में बात करें तो इसका एरिया कितना निकल के आ गया? 6√6। और ऐसा यहां पर एक और ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो कितना कर देंगे? किसका? चतुर्भुज का एरिया कितना कर देंगे? बस इसका डबल कर देंगे। तो 2 गुणा 6√6 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12√6। क्या आंसर आ जाएगा? 12√6 वर्ग सेंटीमीटर। अगर तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग दे रखी है, समांतर चतुर्भुज में जो त्रिभुज बनना है, तीनों भुजाओं की लंबाई अगर अलग अलग दे रखी है, तो हम जो है विषमबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है उससे उसका एरिया निकालेंगे, और जो वैल्यू निकल कर आएगी, क्या वैल्यू निकल कर आई थी? ये, इसका हम फिर बाद में डबल कर देंगे। तो सम क्या निकल जाएगा? समांतर चतुर्भुज का एरिया। क्वेश्चन नंबर 3। एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। इन दोनों भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाला विकर्ण जो है वो 29 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए सेम अभी जो हमने सवाल किया है सेम वैसे ही सवाल है। एक भुजा 21 हो गई, दूसरी भुजा 20 हो गई। इन दोनों भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाला विकर्ण, दोनों भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाला विकर्ण जो है वो 29 हो गया। तो आपसे क्या पूछा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एक त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। कौन सा वाला? ये वाला त्रिभुज ए बी और सी। तो इस एक त्रिभुज एबीसी का सबसे पहले क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? एस बराबर तीनों भुजाओं का योग और इसका आधा कर देते हैं। तीनों भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 21 प्लस 20 प्लस 29 कितना हो जाएगा ये जोड़कर?
20 और 20 40 और 1 41 और 30 71 यानी 70, कितना आ जाएगा 35। कितना आ गया अर्ध परिमाप 35। और जो विषम बाहु का एरिया होता है, विषम बाहु त्रिभुज का एरिया क्या बताया था अभी पिछले वाले सवाल में, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, यानी इसके अर्ध परिमाप में से तीनों भुजाएं घटा देते हैं। S की वैल्यू कितनी है 35, 35 में से एक भुजा घटाई 21 तो कितना आ गया 14, 35 में से दूसरी भुजा घटाई 20 तो कितना आ गया 15, 35 में से तीसरी भुजा घटाई तो कितना आ गया 6। इसके फैक्टर कर लेते हैं। 35 को कैसे लिखेंगे 7 पंजे 35, 14 को कैसे लिखेंगे 7 दूनी 14, 15 को कैसे लिखेंगे 5 तियां 15 और 6 को कैसे लिखेंगे 3 दूनी 6। पेयर के रूप में बाहर कर लेंगे। देखिए 7 कितनी बार है 1 और 1 2 बार, तो 7 बाहर आ गया। 5 कितनी बार है 5, 1 और 1 2 बार, तो 1 बार बाहर आ गया। और इसके बाद 2 कितनी बार है 1, तो 2 बार ये बाहर आ गया। अब क्या बचा 3, तो 3 भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर कोई संख्या बची नहीं बची, तो कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 दूनी 70 और 70 तियां 210। यानी एक इस वाले त्रिभुज के बारे में बात करें तो इसका एरिया कितना आ गया 210 वर्ग सेंटीमीटर। बस अब इसको डबल करना है, 210 को डबल, 210 का डबल कितना हो गया 420 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए विकर्ण के लिए हमने आपको बताया था क्या करेंगे, d1 का स्क्वायर एक विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बराबर 2 इंटू लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये बताया था। एक विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 14, तो 14 का वर्ग कर दिया। दूसरा विकर्ण पूछा है तो इसका वर्ग ऐसे कैसे लिखा रहने दिया। लंबाई कितनी दे रखी है 10, तो 10 का वर्ग कर दिया। चौड़ाई कितनी दे रखी है 12, तो 12 का वर्ग कर दिया। 14 का वर्ग कितना हो गया 196 प्लस डी 2 का स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दिया। ये बराबर की वैल्यू बराबर है, कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 का वर्ग कितना हो गया 100 और 12 का वर्ग कितना हो गया 144। 196 प्लस d2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144 और 100 244 और 244 दूनी 488। 488 में से 196 घटाएंगे कितना आएगा 8 में से 6 गया 2, 18 में से 9 गया 9 और यहां कितना बचा 4 में से 1 गया 3 में से 1 गया 2, कितना आएगा 292। ये स्क्वायर रूट वैल्यू निकाल देंगे। 292 किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू नहीं होती है, तो इसके टुकड़े कर देंगे। 73 गुणा 4, देखिए 4 3 12 का 2 हासिल 1 और 4 7 28 और 1 29। देखिए अंदर रूट में जो है 4 है तो बाहर 2 आ जाएगा और अंदर 73 का फैक्टर के टुकड़े होंगे नहीं, तो क्या वैल्यू रह जाएगी 2 रूट 73। क्या पूछा है दूसरे विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में, तो आंसर कौन सा वाला हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर एक विकर्ण दे रखा है और दूसरा विकर्ण पूछ रहा है तो आपको सिर्फ यही काम करना है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू पहले लंबाई का वर्ग और प्लस चौड़ाई का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 5, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की एक भुजा AB 24 सेंटीमीटर है। ए बी सी डी, ए बी कितने हैं 24 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा एडी, एडी कितनी है 16 सेंटीमीटर है। आगे कह रहे हैं भुजाओं एबी तथा डीसी की दूरी 10 सेंटीमीटर है। एबी और डीसी इसके बीच की दूरी, दूरी आपको बताई थी क्या होती है लंब, ये जो है ये कितने सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है
एडी तथा बीसी भुजाओं के बीच की दूरी, एडी तथा बीसी भुजाओं के बीच की दूरी, ये पूछिए। निकालना बहुत आसान है, यहां तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो जाएगा, देखिए 24 गुणा 10 बराबर 16 गुणा h। याद आ रहा है कौन सा फार्मूला लगाया है, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ये किसका फार्मूला होता है, एरिया का। एरिया बराबर एरिया रख देते हैं। कितने, दो त्रिभुज बनते हैं। कब बनते हैं दो त्रिभुज, जब यहां पर जो है एक विकर्ण इस तरीके से डाल दिया है तो इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया जो है दोनों का वो इक्वल होता है, बराबर होता है। कितना हो जाएगा, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 8 से काट दें, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और कितने से 2 पंजे 10 और 5 तिया 15। ये कितना आ जाएगा, ये जो पूछा है 15 सेंटीमीटर। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी, तीसरा वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है और उसका क्षेत्रफल जो है वो 1000 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है। तुंगता जानते हो क्या होता है, लंब, यानी ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है। आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन करोगे कैसे। दो भुजाओं का अनुपात, यानी दो भुजाएं कौन कौन सी है, ये ले ली हमने, एक ये 5 हो गई और एक ये 4 हो गई। अगर अनुपात हटाएंगे तो इनको हम x बना लेंगे, ये हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1000 वर्ग इकाई है, यानी इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। तो 1000 बराबर आधार क्या दे रखा है, बड़ी भुजा पर तुंगता, यानी बड़ी भुजा की जो लंबाई है, दूरी है, वो कितनी है, 20 है। यानी ऊंचाई कितनी हो गई 20 और आधार कितना हो जाएगा 5x। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 20 पंजे 100, 50 और 5 धाई 50। x की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, 10 आ गई। यानी 5x की वैल्यू कितनी आ गई 50 और 4x की वैल्यू कितनी आ गई 40। छोटी भुजा पर तुंगता क्या कितना होगा, छोटी भुजा पर जो दूरी है उनकी लंबाई जो है वो कितनी होगी। देखिए फिर से एरिया का फार्मूला लगा देंगे, एरिया बराबर कितना 40 इंटू एच। अब हमारे पास ये दूरी कंफर्म है कितनी है 40 और ऊंचाई पूछी है तो 40 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 40 दूनी 80, 20 बचा और 40 पंजे 25, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। छोटी वाली भुजा पर जो है इन्होंने छोटी भुजाओं के बीच की दूरी पूछी है, एग्जैक्ट क्या पूछा है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 7। एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं 36 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है। यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजा की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजा की दूरी क्या होगी। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बड़ी भुजा के बीच की दूरी दे रखी है, छोटी भुजा के बीच की दूरी पूछी है। बड़ी भुजा कितनी है 36, छोटी भुजा के बीच की दूरी दे रखी है कितनी 36, इसकी पूछी है, और छोटी भुजा कितनी है 27, इसकी दूरी ये दे रखी है। ठीक, बस कैलकुलेट करना है, कितने से काट दें 12 से, 12 तिया 36 और 3 से काट दिया 3 नम 27, दूरी कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। कौन सा वाला ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन। हाँ जी, सबसे ज्यादा क्या काम आ रहा है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, और कुछ नहीं। चलिए, तो इस तरीके से ये हमारा जो छोटा सा टॉपिक था समांतर चतुर्भुज का, यहां पर ज्यादा डाउट्स रखने की जरूरत नहीं है। एक फार्मूला या दो फार्मूले पे सबसे ज्यादा फोकस करना है
कौन सा, बेस इंटू हाइट वाला, एरिया वाला था, और दूसरा कौन सा था, विकर्ण वाला, यहाँ पर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।